Hello dear students, this is Paruli of Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So as all of you can see here, हम लोग आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, मेंस के क्वेश्चंस करेंगे. मेंस लेवल सेशन होने वाला है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. और ट्रस्ट मी, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़कर तो ऐसे हो जाएंगे, अरे ये होगा कैसे, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कैसे ही होगा, इसमें क्या क्या अलग अलग सी चीजें दी गई है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसे हो जाओगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो डिले नहीं करते हैं कोई फर्दर और क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हो. आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दिखाऊंगी एंड देन वील सॉल्व इट. हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन ये रहा. चलिए, लगाइए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ने समझना है, बहुत ही ध्यान से. क्या कहता है, 17 बर्ड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सभी 17 बर्ड्स हैं, आर केप्ट इन द डिफरेंट केजेस, इनको अलग अलग केजेस में रखा गया है, विच आर अरेंज्ड अराउंड द स्क्वायर शेप्ड रूम. ये जो 17 बर्ड्स हैं इनको केजेस में डाला गया है, और वो जो केजेस हैं वो कहाँ पर अरेंज्ड है, किस तरीके से अरेंज्ड है, उसने बताया स्क्वायर शेप्ड रूम, उस पर अरेंज्ड है सारी की सारी केजेस. और केजेस किसको कंटेन करती हैं, बर्ड्स को कंटेन करती हैं, और टोटल बर्ड्स हैं 70. आगे देखो, वन केज इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द रूम. एक केज, जो चार कॉर्नर्स होंगे स्क्वायर रूम के जो चार कॉर्नर्स होंगे उस पर क्या होगा, एक एक आपका केज होगा. एक केज आपका कॉर्नर्स पर है, यानी कि टोटल 4 केजेस तो हो गए कॉर्नर्स पर. अब आगे कहता है, एंड अ मिनिमम ऑफ 1 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 केजेस आर प्लेस्ड ऑन ईच साइड ऑफ द रूम. कॉर्नर पर क्या है, कॉर्नर पर एक एक केज है, और कहता है जो साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, कहता है कि साइड पर कम से कम एक केज तो है ही है, हर एक साइड पे एक केज तो है ही है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है. मैक्सिमम 2 केज हो सकती हैं एक साइड पर. कॉर्नर पर एक एक हो गई, 4 ये हैं, ठीक है. और हर एक साइड पर मिनिमम एक है, तो टोटल 8 केजेस तो हमें देखो पता ही है, टोटल 8 केजेस हमें पता ही है. अब ये नहीं पता उसने, क्योंकि बोला एक साइड पे मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, यानी कि किसी साइड पर 2 केजेस भी हो सकते हैं, किसी साइड पर हो सकता है सिर्फ एक केज हो, है ना, हो सकता है ना. तो क्वेश्चन पढ़ के अभी इतना हमने दिमाग में बिठा लिया, कॉर्नर्स पर एक एक, साइड पर एक एक तो है ही, और एक और भी हो सकती है, साइड पर एक एक एक्स्ट्रा भी हो सकती है, ठीक है. ऑल द केजेस आर फेसिंग इनवर्ड इन द अरेंजमेंट, सभी के सभी केजेस इनसाइड फेसिंग है. ईच केज हैज एट लीस्ट 1 बर्ड एंड मैक्सिमम ऑफ 2 बर्ड्स इनसाइड इट. अब उसने एक और चीज बता दी, हर एक केज में कम से कम एक बर्ड तो है ही है, मैक्सिमम 2 बर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 बर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है. अब आगे देखो, नोट दिया गया है, कहता है इफ 2, 3 और 4 बर्ड्स आर केप्ट इन बिटवीन 2 बर्ड्स एक्स एंड वाई. कहता है अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाता है 2, 3, 4 बर्ड्स, उनको किसके बीच में रखा गया, आर केप्ट इन बिटवीन 2 बर्ड्स एक्स और वाई. एक्स और वाई के बीच में मान लो वो कहता है कि 3 बर्ड्स रखे गए हैं, एक्स और वाई के बीच में कहता है कि 3 बर्ड्स रखे गए हैं,
एक्स और वाई दोनों बर्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में मान लो वो कहता है 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, देन इट मीन्स व्हाट, दैट एक्स एंड वाई आर इन डिफरेंट केजेस एंड देयर माइट बी वन और मोर केजेस इन बिटवीन द केजेस इन विच एक्स एंड वाई आर केप्ट। बहुत ही ध्यान से समझो, दो बर्ड्स हैं एक्स और वाई, वो आपको कहता है कि एक्स और वाई के बीच में जितने भी आपको बोले 1 2 3 4 क्या है बर्ड्स, एक्स और वाई के बीच में उसने बोला है आपको 3 बर्ड्स हैं, इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों अलग अलग केजीज में आएंगे, और एक्स और वाई के बीच में केजेस और आ सकती हैं, एक केज हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, उसने ये कहा है। सिंपल है कि अगर वो दो बर्ड्स के बीच में कुछ नंबर दे के कहता है कि इन दो बर्ड्स के बीच में इतने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, देन इट मीन्स कि वो दोनों बर्ड्स जिनके बीच में बात की जा रही है, वो दोनों बर्ड्स अलग अलग केजेस में, और उनके बीच में जो आएंगे वो अलग केज में आएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। आगे, V एंड E आर केप्ट इन द सेम केज, V और E दोनों सेम केज में हैं। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारा अरेंजमेंट बनाते हैं। स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर टेबल जो भी है हमारे पास, ठीक है। अभी उसने क्या बोला है, V और E दोनों सेम केज में आएंगे, तो एक केज में मैक्सिमम दो हो सकते हैं, यानी कि ये केज हो गया कंप्लीट। हम लोग इसको साइड में अलग से नोट कर लेते हैं, V और E दोनों सेम केज में आएंगे, ये हमने नोट कर लिया। आगे देखो, V और E दोनों सेम केज में है, 6 बर्ड्स आर केप्ट बिटवीन S एंड E, S और E के बीच में 6 बर्ड्स हैं। अब उसने क्या बोला, दो बर्ड्स हैं S और E, उनके बीच में 6 बर्ड्स हैं, इसका मतलब S और E दोनों अलग अलग केजेस में आएंगे, और उनके बीच में भी जो बर्ड्स आएंगे वो अलग अलग केजेस में आ सकते हैं, एक केज भी हो सकता है, दो केज भी हो सकता है उनके बीच में। अब यहाँ पर 6 बर्ड्स बोला गया तो एक से ज्यादा केजेस होंगी उनके बीच में, ठीक है। 6 बर्ड्स हैं S और E के बीच में। E के लिए कहता है which is kept in the cage which is towards the left of the cage in which S is kept, where S and E are in the cages which are placed on the edge of the square room। लंबा सेंटेंस है, हमेशा बोलती हूँ तोड़ तोड़ के उसको ब्रेक्स में पढ़ो। 6 बर्ड्स हैं S और E के बीच में, पहले ये समझ में आया, S और E के बीच में 6 बर्ड्स हैं। E को कहां पर रखा गया है, E which is kept in the cage, E एक ऐसी केज में है which is towards the left of the cage in which S is kept, यानी कि जो E है ना वो कहां पर आएगा, S के लेफ्ट में आएगा, आपको इतना समझना है। उसने बोला है S और E के बीच में 6 बर्ड्स हैं, और E जो है, E बर्ड किस केज में आएगा, जो कि लेफ्ट में है, किसके, S के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। आगे कहता है वेयर S एंड E आर इन द केजेस विच आर प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द स्क्वायर रूम। S और E ये जो दोनों बर्ड्स हैं, दोनों अलग केजेस में है, ये आप सभी को पता है क्योंकि इनके बीच में 6 बर्ड्स का गैप है। इन दोनों की जो केजेस है ना वो कहां पर है, प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द स्क्वायर रूम। एज यानी कि साइड पर, ये कॉर्नर्स पर नहीं आएंगे एस और ई दोनों। एस और ई दोनों के जो केजेस हैं वो कॉर्नर्स पर नहीं आएंगे, साइड्स पर आएंगे, हमें ये समझ में आ गया। पहले इसे नोट करते हैं, एस और ई के बीच में, एस और ई के बीच में 6 बर्ड्स हैं, इसका केज अलग है, इसका केज अलग है, बीच में और भी केजेस आ जाएंगे, पहले ये समझ में आया। और उसने बोला है ई का जो केज है वो एस के लेफ्ट में जाकर आएगा, ठीक है, एस के लेफ्ट में जाकर ई का केज आएगा, और लेफ्ट से यानी कि आपको कितना काउंट करना है, 6 काउंट करना है, इस चीज को समझो। क्योंकि उसने बोला ई का जो केज है ना, अब देखो एस ने कहां पर आना है, उसने बताया एस और ई दोनों ही साइड्स पर आएंगे। एस और ई जो है दोनों कॉर्नर्स पर नहीं आएंगे, साइड्स पर आएंगे। अब एस भी साइड पर आएगा, ई भी साइड पर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, और एस के लेफ्ट से आपको काउंट करना है, एस के लेफ्ट से 6 बर्ड्स होने चाहिए, और फिर ई आएगा, क्योंकि उसने बोला ई का जो केज है वो एस के लेफ्ट में है, ई का जो केज है वो एस के लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। आगे कहते हैं बी इज केप्ट इन द केज विच इज फेसिंग द केज इन विच आई इज केप्ट। बी को कहां पर प्लेस किया गया है, बी बर्ड एक ऐसी केज में आया है विच इज फेसिंग द केज इन विच आई इज केप्ट, यानी कि बी और आई एक दूसरे के आमने सामने है, बी और आई आमने सामने है। आगे चलो, टी इज द ओनली बर्ड इन इट्स केज एंड आई इज केप्ट इन द केज विच इज इमीडिएट
टू द राइट ऑफ द केज इन विच टी इज केप्ट। क्या कहता है? टी इज द ओनली बर्ड इन इट्स केज, यानी कि उसने ये बोला ना एक केज में कम से कम एक मैक्सिमम दो बर्ड्स हो सकते हैं, तो टी एक ऐसा बर्ड है जिसके केज में टी के अलावा और कोई भी नहीं है, तो टी इज द ओनली बर्ड। ठीक है, टी अकेला है अपनी केज में। और आई कहां पर है? आई इज केप्ट इन द केज विच इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ केज इन विच टी इज केप्ट। टी के इमीडिएट राइट पर आई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से नोट करते हैं? पहले तो टी स्टार मार्क कर रहे हैं, स्टार हम उसके लिए लगाएंगे जिस केज में सिर्फ एक ही बर्ड है, जैसे टी वाली केज में सिर्फ एक ही बर्ड आएगा, ये टी सिर्फ एक ही बर्ड आएगा। टी के इमीडिएट राइट पर उसने क्या बोला है? टी के इमीडिएट राइट पर है आई, टी के इमीडिएट राइट पर है आई। ठीक है, ये ध्यान रखना एस के इमीडिएट लेफ्ट पर नहीं है, और क्योंकि इनके बीच में 6 का गैप है, हो भी नहीं सकता। टी के इमीडिएट राइट पर उसने बोला है आई आ जाएगा। आगे 3 birds are kept between J and A, where both J and A are kept in cages placed at the corners of the room. 3 बर्ड्स हैं J और A के बीच में, J और A के बीच में 3 बर्ड्स, यानी कि J का केज और A का केज दोनों का अलग अलग है, और J और A दोनों ही कहां पर आएंगे? कॉर्नर्स पर आएंगे, यानी कि J एक अलग कॉर्नर पर आएगा, A एक अलग कॉर्नर पर आएगा, क्योंकि दोनों के केजेस अलग अलग है। ठीक है, तो J और A के बीच में 3, J और A के बीच में 3 बर्ड्स आएंगे, ये भी आएगा कॉर्नर पर, ये भी आएगा आपका कॉर्नर पर, दोनों अलग अलग कॉर्नर्स पर आएंगे। ठीक है, अभी तक देखो एज सच हम कहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अभी रुक जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कहाँ से करें कहाँ से ना करें, क्योंकि देखो हमें ये तो पता है कि जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर तो 4 केजेस आने वाले हैं, बीच में हमें ये पता है कि एक एक केज तो मतलब लगा के चलो आएगा, कहीं पर 2 भी हो सकते हैं, तो मैंने एक बार ये इस तरीके से बस 8 केजेस बना दिए, इससे ज्यादा हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, और 8 केजेस हैं, चलो ये अभी तक 8 बनाए हैं, अभी इसको कहीं पर कुछ नोट नहीं कर सकते, साइड पर नोट करेंगे, अंदर अभी कुछ नहीं लिखेंगे। H is kept in the cage which is immediate to the right of the cage in which V is kept, and H is kept in the cage which is placed in the corner. क्या कहता है? H कौन सी केज में है? which is immediate to the right of cage in which V is kept. V जिस भी केज में आएगा उसके इमीडिएट राइट पर कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। V के इमीडिएट राइट पर कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। पहले इतना नोट करें, V के इमीडिएट राइट पर कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। हमें पता है V और E, देखो ये हमने नोट किया था ना, V और E दोनों साथ में आएंगे, याद रखना V और E का पूरा एक केज है, ये साथ में आएंगे, और E साइड्स पर आएगा, यानी कि E साइड पर आएगा तो V भी तो साइड में आएगा क्योंकि दोनों एक केज में है, तो V और E दोनों जहां पर भी आएंगे साथ में आएंगे, उनके इमीडिएट राइट पर H आ जाएगा, और H हमको पता है कॉर्नर पर है, उसने अभी बताया, फिर से देख लो। H को कहां पर रखा गया? इमीडिएट टू द राइट ऑफ द केज इन विच V इज केप्ट, एंड H इज केप्ट इन द केज विच इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर, और H कहां पर है? कॉर्नर पर है। H कहां पर है? कॉर्नर पर है। अब इसको हम लोग इजीली थोड़ा सा पढ़कर देखो, हमेशा समझना है, यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे? हमारे पास 4 कॉर्नर्स हैं और हमें ये पता चल रहा है J एक अलग कॉर्नर पर आएगा, A एक अलग कॉर्नर पर आएगा, अभी H नहीं पता, हो सकता है J A में से किसी के साथ आ जाए, लेकिन अभी तक 2 कॉर्नर्स का पता चल गया है, J और A का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। G is kept in the cage which is facing the cage in which only A is kept. पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। G is kept in the cage, G को कौन सी केज में रखा गया है? which is facing the cage in which only A is kept, जिसमें सिर्फ A, यानी कि A को स्टार मार्क करना पड़ेगा, A के अलावा उसके केज में और कोई है नहीं, तो G को कहां पर रखा गया है? A को फेस करने वाले में। ये समझ में है। आगे कहता है वेयर बोथ A एंड D आर केप्ट इन द केजेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स एंड G इज नॉट केप्ट विद H। ध्यान से सुनो, पहले पता चला G कहां पर आएगा? G A के सामने आएगा और A को स्टार मार्क करना है। चलो कर देते हैं पहले इतना। G जो है वो कहां पर आएगा? A के सामने आएगा, A को हमने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि A के केज में इसके अलावा और कोई है नहीं, ये हमने बना दिया। G is kept in the cage which is facing cage in which only A is kept, ये हमने कर दिया। आगे where both A and D are kept in the cages placed at the corners, A और D दोनों कहां पर है? कॉर्नर्स पर आएंगे, और G जो है is not kept with H, G जो है वो H के साथ नहीं आएगा। A और D कहां पर आएंगे? कॉर्नर्स पर आएंगे। पहले ये देखो, A कॉर्नर पर आएगा, ठीक है,
डी का हमें पता नहीं, लिख लेते हैं। उसने कहा है ए और डी दोनों कॉर्नर पर आएंगे, डी कॉर्नर पर आएगा, डी कॉर्नर पर आएगा। और एक और चीज उसने बोली थी, जी इज नॉट केप्ट विद एच, जी और एच दोनों साथ में नहीं आएंगे, जी और एच दोनों साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, जी और एच जो हैं दोनों साथ में नहीं आएंगे। साथ नहीं आने का मतलब समझो, जी इज नॉट केप्ट विद, उसने ये नहीं बोला जी जो है वो एच का एडजेसेंट नहीं है। तो हमारे जो स्क्वायर रूम है उसमें ऐसा नहीं है कि जी के साथ में एच नहीं आ सकता, जी इज नॉट केप्ट विद एच, यानी कि जिसमें जिस केज में एच होगा उस केज में जी नहीं आएगा। इस चीज को ध्यान से करना है, जिस केज में जी नहीं आएगा उसमें एच नहीं आएगा, तो इकट्ठे जी और एच नहीं आएंगे। अगर यहां पर मान लो आपका एच आएगा तो जी और एच दोनों यहां नहीं आ सकते, एडजेसेंट ऐसे हो सकते हैं, उसका कुछ हमें नहीं पता है। आगे देखो, एच एंड जे आर केप्ट इन द सेम केज, कहता है एच और जे दोनों सेम केज में हैं, एच और जे दोनों ही सेम केज में हैं। तो एच कॉर्नर पर था, जे कॉर्नर पर था, तो एच और जे दोनों एक ही केज में आएंगे, जैसे वी और ई आएंगे। अब ये दोनों आएंगे कॉर्नर पर, ये हमको याद रखना है। आगे देखो, बोथ एस एंड ए आर केप्ट इन द एडजेसेंट केजेस। अब उसने बोला एस और ए कहां पर है, एडजेसेंट केजेस में आएंगे। अब समझ में आया, जहां पर भी एस आएगा उसके एडजेसेंट, या राइट या फिर लेफ्ट कहीं पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। एस और ए केप्ट इन द एडजेसेंट केजेस एंड एस इज केप्ट इन द केज व्हिच इज प्लेस्ड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द केज इन व्हिच ए इज केप्ट। क्या कहता है, ए और एस दोनों एडजेसेंट केजेस हैं, और एस को कहां पर रखा गया, एस इज केप्ट इन द केज व्हिच इज प्लेस्ड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द केज इन व्हिच ए इज केप्ट। ए के इमीडिएट राइट पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या कहता है, ए के इमीडिएट, ए कॉर्नर पर है, ठीक है, ए कॉर्नर पर है, ए के इमीडिएट राइट पर एस आ जाएगा, इमीडिएट राइट पर। और उसने ये बोला है कि ए और एस एडजेसेंट है, तो समझ में आ गया, ए के इमीडिएट राइट पर आपको एस बना देना है, ए कॉर्नर पर आएगा, ए के सामने जी आएगा। थोड़ा सा इंटरकनेक्शन हमें यहाँ पर मिला है, फिर भी अभी बहुत बाकी है, इतने से हमारा कुछ होना नहीं वाला है। तो आगे अभी हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़ते हैं। 7 words are kept between G and A from either left or right of A, कहता है। अब यहां पर उसने बताया या तो लेफ्ट से या राइट से, कहीं से भी हो सकता है। 7 words are kept between G and A, G और A के बीच में कितने वर्ड्स हैं, 7। G और A के बीच में 7 वर्ड्स हैं, G और A के बीच में 7 वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया। P is kept in the cage which is facing the cage in which H is kept. इसका मतलब क्या है, P और H एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है, P और H दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। H कॉर्नर पर है, H कॉर्नर पर है तो P भी कॉर्नर पर आ जाएगा, क्योंकि H कॉर्नर पर है। H और J दोनों साथ में आएंगे, दोनों कॉर्नर्स पर है, इनके सामने कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। इसको समझे हम लोग, आगे और देखते हैं। 3 birds are kept between D and P, D और P के बीच में 3 birds, D और P के बीच में 3 birds हैं, ठीक है। एक बार हम लोग सब कुछ नोट करते चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन काफी सारा बड़ा है, जब पूरा का पूरा नोट हो जाएगा तो हम लोग इजीली वहां पर देख पाएंगे कि कहां से स्टार्ट करें। नो बर्ड इज केप्ट विद एस, एस के साथ में कोई भी बर्ड नहीं है, यानी कि एस अपनी केज में अकेला आएगा, एस को हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, एस अपनी केज में अकेला आएगा। R is kept in the cage which is placed second to the right of the cage in which S is kept। पहले समझो इतना सेंटेंस, R को कहां पर कौन सी केज में रखा है, R is kept in the cage which is placed second to the right of the cage in which S is kept, यानी कि S के सेकंड राइट पर कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। S के सेकंड राइट पर R, R is kept second to the right of S, S के सेकंड राइट पर कौन आ जाएगा आपका, R आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एक चीज देखो, एक चीज यहां से समझो पहले,
जी के सामने ए कॉर्नर, कॉर्नर से तो हम स्टार्ट कर सकते हैं साइड्स का, क्योंकि हमें नहीं पता कि साइड की, अगर हम एक साइड की बात करें तो यहाँ पर जो एक पर्सन है उसके साथ में एक और केज है कि नहीं है ये नहीं पता, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट तो कॉर्नर से कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा इंटरकनेक्शन और ज्यादा मिलता जा रहा है हमें। जी के सामने ए आएगा कॉर्नर पर, ए के इमीडिएट राइट पर एस, एस जो स्टार मार्क किया है एस अकेला आता है, एस के सेकंड राइट पर आर, एस के सेकंड राइट पर आर, हम इसको भी तो बना सकते हैं फिर। यानी कि हम इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए को हमने यहाँ पर किया स्टार मार्क, यहाँ पर भी कर दिया याद रखने के लिए, इसकी केज कंप्लीटेड है, इसकी जो केज है कंप्लीटेड है। ए कॉर्नर पर आएगा, वो किसको फेस करता है, जी को, तो जी डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ए के इमीडिएट राइट पर कौन है, एस, और एस हमने यहाँ पर नोट किया, एस और ये दोनों साइड्स पर आएंगे, तो एस आपका आ गया साइड पर, और एस को भी स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब उसने बोला एस के सेकंड राइट पर आर आएगा, सेकंड राइट का मतलब यहां पर एक और है, एस के सेकंड राइट पर आर ऐसे बन जाएगा, एस के सेकंड राइट पर आर। हो सकता है कि इसके ऐसे बने, थोड़ा सा और ना एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं क्लैरिटी के लिए, क्योंकि उसने सेकंड राइट बोला है तो मे बी ये ना भी हो सकता है। एक बार थोड़ा सा और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखो उसने आगे बोल दिया, एंड आर इज केप्ट इन द केज विच इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर, आर कहां पर है, कॉर्नर पर है, आर कहां पर है, कॉर्नर पर, तो हमने सही बनाया आर कॉर्नर पर। जरूरी नहीं था, अगर वो कहता आर साइड पे होता तो हम इसको नहीं बनाते, ठीक है, इसको नहीं बनाते। उसने बोला आर कॉर्नर पर है, तो हमें पता चल गया इस साइड पर ये दो केजेस आ चुकी है। चलो आगे देखो, अब टी इज केप्ट इन द केज विच इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ द केज इन विच वी इज केप्ट, वी जिस भी केज में आएगा, टी कहां पर आएगा, उसके सेकंड राइट के, वी के सेकंड राइट पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, वी के सेकंड राइट पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, वी के सेकंड राइट पर टी आ जाएगा। ठीक है आगे और देखते हैं। F is kept in the cage which is facing the cage in which U is kept, यानी कि F जो है वो U को फेस करता है, F U को फेस करता है, आपका जो F है वो U को फेस करता है। पूरा का पूरा हमारा पेज भर चुका है यहाँ पर, पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी, बस लास्ट एक दो सेंटेंसेस रह गए हैं। C is not kept with any bird, C किसी बर्ड के साथ नहीं है, इसका मतलब C अकेला आएगा, C स्टार कर देते हैं, C अकेला आएगा। और C is kept in the cage which is placed immediately to the right of the cage in which F is kept, F के immediate right पर कौन आएगा, C आएगा। C को कहां पर कौन सी केज में रखा गया है, immediate to the right of the cage in which F, F के immediate right वाली में, F के immediate right वाले में हमने किसको रखा है, C को रखा है। हम इसको मिटो देते हैं, इसको रब कर देते हैं, G के सामने A बना चुके हैं, कॉर्नर पर है, ए के इमीडिएट राइट पर ऐसा है, इसको भी बना चुके हैं, हटा देते हैं ताकि हम थोड़ा इजीली समझ पाए ना स्क्रीन पर। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, एक चीज देखो, H और J, H कॉर्नर पर, J कॉर्नर पर, और H और J दोनों साथ में आएंगे एक कॉर्नर पर, H और J दोनों सामने साथ में आएंगे। A स्टार है, R आ चुका, G आ चुका, अगर कोई आए भी गा इनके कॉर्नर पर तो एक केज में मैक्सिमम दो बर्ड्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली H और J आपका यहाँ पर आने वाला है, H और J डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है। आई होप इतना सभी समझे होंगे। H J के सामने कौन है, P, तो इसके सामने यानी कि P और R दोनों एक केज में आएंगे, H और J कॉर्नर में आएंगे। A तो स्टार मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके साथ में हम और क्या कर सकते हैं, G और A के बीच में 7 वर्ड्स हैं, देख सकते हैं हम G और A के बीच में 7 वर्ड्स। पहले तो ये एक हुआ, यहाँ पर कितने आएंगे ये नहीं पता, हो सकता है वहां से 7 हो सकता है यहाँ से हो, अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं। एक और देखो, डी कॉर्नर पर आएगा, उसने कहा है डी कहां पर आएगा, कॉर्नर पर आएगा, ये कॉर्नर कंप्लीटेड है, ये कंप्लीटेड है, यहाँ पर स्टार मार्क है, डेफिनेटली डी यहाँ पर आने वाला है। अब ये भी कंप्लीट हो गया, कॉर्नर्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जरा देखो, डी और पी के बीच में कितने हैं, 3 बर्ड्स, तो डी यहाँ पर, पी यहाँ पर, इनके बीच में टोटल कितने बर्ड्स होने चाहिए, 3 बर्ड्स होने चाहिए। और एक केज तो हमें पता है ऑलरेडी है, क्योंकि एक साइड पे मिनिमम एक केज तो है ही, तो एक केज ये है, एक केज में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यानी कि एक केज डेफिनेटली यहाँ पर है।
समझे इस चीज को? डी और पी के बीच में कितने बर्ड्स हैं? 3 बर्ड्स हैं डी और पी के बीच में, 3 बर्ड्स। तो डी और पी के बीच में 3 बनेंगे, एक में एक आ जाएगा, एक में दो, इन दोनों केजेस में से किसी एक में एक बर्ड आएगा, किसी एक में 2 आएंगे। ठीक है, तो ये यहां से पता चल गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, अभी यहाँ का नहीं पता। अब एक चीज देखो, ई और वी के इमीडिएट राइट पर है एच कॉर्नर पर, एच कॉर्नर पर है ई और वी के इमीडिएट राइट पर। ई और वी उसने क्या बोला था? देखो ई जो है वो कहां पर आएगा? साइड पर आएगा। वी और ई दोनों एक केज में आते हैं, तो यानी कि डेफिनेटली वी और ई यहां पर आएंगे। वी और ई के इमीडिएट राइट पर एजेस सभी के सभी सेंटर फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है। ठीक है, तो वी ई के इमीडिएट राइट पर आ गया एच, उसने यही बोला था ना, ई वी के इमीडिएट राइट पर एच आएगा कॉर्नर पर, ये आ गया। हटा देते हैं जिसको हम नोट कर चुके हैं, एस के सेकंड राइट पर आर हटा देते हैं, एस स्टार हटा देते हैं, ईवी के इमीडिएट राइट पर एच कॉर्नर पर हटा देते हैं। देखो अब काफी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। एच जे के सामने पी आएगा, ये भी हटा देते हैं, बना चुके हैं। डी कॉर्नर पर आएगा, हटा देते हैं। जी के साथ में एच नहीं आएगा, जी के साथ में तो डी आया है। ठीक है, एच हमारा वहां पर है, ये भी हो चुका है। वी के सेकंड राइट पर टी आएगा, वी के सेकंड राइट पर टी, वी यहां पर है, फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। अब हमें ये नहीं पता, देखो वी के सेकंड राइट पर उसने बोला है डी है, एक यहां पर ये पर्सन, मतलब एक तो फर्स्ट राइट ये हुआ, सेकंड राइट अब इसको माने या फिर एक और को माने, थोड़ा सा इस चीज का कंफ्यूजन है। उसको भी देखो कैसे करते हैं। एक और चीज देखो, अगर हम वी ई के सेकंड राइट पर टी इसको मानते हैं ना, टी इसको मानते हैं, टी के इमीडिएट राइट पर आई है, टी स्टार है और उसके इमीडिएट राइट पर आई, टी स्टार के इमीडिएट राइट पर तो ए हो जाएगा, टी के इमीडिएट राइट पर तो ए हो जाएगा। दैट मीन्स वीई के सेकंड राइट पर जो टी है वो यहां पर आएगा, स्टार मार्क किया हुआ है, यानी कि टी अकेला आएगा अपनी केज में, और टी के इमीडिएट राइट पर आई आएगा, आई आ चुका है आपका यहां पर। ठीक है, इतना हो गया। आई के सामने कौन है? बी है, आई के सामने यहां पर कौन आ गया? बी आ गया, ये हुआ हमारा। अब और कहां से करें? देखो पहले हटा देते हैं क्लियरली दिखने के लिए, जे और ए के बीच में 3 है, जे और ए के बीच में, जे और ए के बीच में, देखो जे और ए के बीच में कितने हैं? 3 है ना, 3 वर्ड्स, तो एक ये टी अकेला आएगा, आई, यानी कि आई के साथ में एक और आने वाला है, आई के साथ में एक और आएगा, फिर जे और ए के बीच में 3 हो जाएंगे। ठीक है, वी के सेकंड राइट पर टी, इसको हम बना चुके हैं, और टी के इमीडिएट राइट पर आई, इसको भी हम बना चुके हैं, हटा दिया हमने। बी और आई एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसको भी हमने बना दिया। अब एक चीज देखो, एस के और ई के बीच में 6 वर्ड्स होने चाहिए लेफ्ट से, एस के ई के, एक पर्सन एक वर्ड ये रहा, 2 यहां पर आएंगे क्योंकि एच और ए के बीच में भी 3 आने हैं, एक ये, 2 यहां पर आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 हुए नहीं, 6 हो गए ना। देखो एस के लेफ्ट से चेक करना, एक ये ए, आई के साथ में एक और आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ई और एस के बीच में ये 6 वर्ड्स हो गए, एच जे 2, टी थर्ड, आई 4, एक और साथ में आएगा 5वां, और ये ए हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हमारा हो गया यहां से। लगभग देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीटेड है। हमारा कहाँ रहता है? एफ के सामने यू आएगा, एफ के इमीडिएट राइट पर सी आएगा। ठीक है, एफ के सामने यू आएगा। अब एक चीज देखो, एफ के सामने यू यहां तो आ नहीं सकता टी के सामने, क्योंकि टी अकेला है, तो यानी कि एफ और यू कहीं यहां पर आएंगे, और एफ के इमीडिएट राइट पर सी है, एफ यहां तो आ नहीं सकता, एफ आपका यहां पर आएगा, उसके इमीडिएट राइट पर सी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सी स्टार यानी कि अकेला आएगा, एफ के सामने यू, ये आ गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। कौन सा पर्सन बचता है? देखो हाँ, जी और ए के बीच में ये बचता है, 7 वर्ड्स आएंगे जी और ए के बीच में, एक ये, 2 3 4 5 6, एक बचता है, वो एक यहां पर आ जाएगा। देखो अब कौन सा बचता है, जरा क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई जे पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी कि जो भी अब इसमें से बचता होगा ना, जो भी बचता होगा वो वहां पर आ जाएगा।
ABCDEF, G भी आ चुका है, H भी आ चुका है, और कौन से बचते हैं? I, J, P, P भी आ चुका है, आपका Q बचता है, बाकी सभी आ गए हैं, देखो Q बचता है ना, P, Q, R, S भी है, T भी है, आपका U भी है और V भी है। हाँ, Q बचता है तो Q, अब यहाँ पर Q जो है अकेला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अब आपको खुद को देखना पड़ेगा। A और D के बीच में, A और G के बीच में 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि Q जो है वो बिल्कुल अकेला आएगा, बिल्कुल अकेला आएगा। अब सभी यहाँ पर कंडीशंस जो है वो लग चुकी है। F के इमीडिएट राइट पर C है, यहाँ से देखो C अकेला है, F और U आमने सामने है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप बता सकते हो। डी और पी के बीच में 3, डी और पी के बीच में ये रहा डी और पी, 1 2 3, तो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है। वेल आई होप कि आप सभी को जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें डाउट होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, एक बार फिर से रिवाइंड करके, आपको आगे चलते चलते कुछ मिस हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके जहां से समझ ना आया फिर से समझने की कोशिश करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप सभी को समझाने की। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विच बर्ड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बर्ड एफ? एफ बर्ड के सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठता है? एफ बर्ड ये है, इसका सेकंड लेफ्ट पर ये क्यू बैठता है, क्यू। तो आपको सी ऑप्शन, आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, विच बर्ड इज सिटिंग इन द केज विच इज केप्ट एट द साइड ऑफ द स्क्वायर रूम? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा बर्ड है जो कि किस केज में बैठा है, विच इज केप्ट एट द साइड, जो साइड पर आएगी केज, उसमें कौन सा बर्ड बैठा है। ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए, बी टी आर जी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को देना है कमेंट सेक्शन में। बताइएगा जरूर कि सेशन कैसा लगा, तो फिर मैं और आपके लिए मेंस के सेशंस लेकर आऊंगी। टेक केयर एवरीवन, अपनी तैयारी करते रहिए।